तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो डेमन लॉर्ड कार्या और मारिया को उनकी तरफ आते हुए देखता है और उनको मारने की बात करता है। वो कहता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। मैंने गॉड के साथ ये एग्रीमेंट किया है। फिर वो डेमन लॉर्ड उनसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम गॉड में बिलीव करती हो। वो दोनों उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है और वो डेमन लॉर्ड अपने चारों तरफ एक डार्क बैरियर बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्या और मारिया के हीरो के स्टेटस की वजह से वो डार्क बैरियर टूट जाता है। वो डेमन लॉर्ड कहता है कि मेरा डार्क बैरियर सभी फिजिकल और मैजिकल अटैक्स को रोक सकता है और सिर्फ हीरो ही उसको तोड़ सकता है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझसे तो कहा गया था कि इस वर्ल्ड में हीरो एग्जिस्ट नहीं करता। हम देखते हैं कि कार्या और मारिया उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ने लगती है। तो ये देखकर वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। वो डेमन लॉर्ड उनसे कहता है कि इस वर्ल्ड में मेरी काफी सारी लिमिटेशंस चली गई हैं और मेरी इंट्यूशन मुझसे तुम्हें अंडर एस्टिमेट ना करने के लिए कह रही है। फिर ये बोलकर वो अपने सभी वेपन से उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मारिया की एबिलिटी की वजह से वो सभी वेपन अटैक करना भूल जाते हैं। फिर कार्या अपनी एबिलिटी से उसके नीचे की जमीन को गला देती है जिससे वो नीचे धंस जाता है और फिर वो दोनों उसी के वेपन से उस डेमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए जाती है। तो उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डेमन लॉर्ड अपने क्लो से उन पर अटैक करता है। लेकिन कार्या उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसकी एबिलिटी की वजह से उस डेमन लॉर्ड का क्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कार्या और मारिया उन वेपन से उस पर अटैक कर देती है और वो डेमन लॉर्ड नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरूंगा नहीं, गॉड मेरी साइड पर है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा और अपनी फ्रीडम हासिल करूंगा। मारिया उससे कहती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर तुम सोचोगे कि कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा तो बाद में तुम्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। हम देखते हैं कि वो डेमन लॉर्ड हार नहीं मानता और उनसे कहता है कि मैं मरूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से वो हील हो जाता है। ये देखकर वो डेमन लॉर्ड कहता है कि मुझे पता था कि गॉड मुझे देख रही है। फिर वो उनसे कहता है कि सुनो, जो गॉड मुझे विक्ट्री दिलाएगा उसका नाम है। तभी हम वहाँ पर एक मैसेज देखते हैं कि कोई भी गॉड का नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं ले सकता। फिर हम देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड पर एक अटैक होता है जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं और कार्या और मारिया दोनों उस आदमी से पूछती हैं कि तुमने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। वो लड़का कहता है कि तुम पर अटैक हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमको बचा लूं। वो दोनों कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसकी जरूरत थी। तो वो लड़का कहता है कि माफ करना, ये एक एक्सीडेंट था। फिर वो दोनों उससे पूछती है कि क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव है। हम देखते हैं कि ये बोलकर वो दोनों उस पर अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं। तो वो आदमी उनसे कहता है कि जो पावर अभी तुम्हारे पास है उससे तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। फिर हम देखते हैं कि कार्या और मारिया उस लड़के पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी आटू वहाँ पर आकर उन सभी से रुकने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि आटू ने कार्या और मारिया को ग्लेशियर डिकैप्टेशन यूज करके रोका होता है। फिर आटू उन दोनों से कहती है कि हमारे किंग ने वापस आने का ऑर्डर दिया है और वैसे भी तुम्हारा गोल पूरा हो गया है। वो दोनों कहते हैं कि इस लड़के ने उसमें इंटरफेयर किया है। आटू फिर से उनसे कहती है कि लगता है कि तुम समझी नहीं, मैंने तुमसे कहा कि हमारे किंग ने हमको ऑर्डर दिया है। वो दोनों आटू से कहती है कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे रास्ते में आओ। हम देखते हैं कि ये सुनकर आटू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम पावर मिलने से एरोगेंट हो गई हो। फिर आटू उन पर अटैक के लिए रेडी हो जाती है और सोचती है कि मैं इनकी पावर को हल्के में नहीं ले सकती, लेकिन वो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर वो सोचती है कि अगर मैंने इन्हें जान से नहीं मारा तो किंग ताकुतो मुझको माफ कर देंगे। फिर कार्या और मारिया उससे कहती है कि हम तुम्हें भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे, हमारे किंग ने हमसे पहले ही कहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इससे उन्हें ताकुतो की वो बात याद आ जाती है जब उसने उनसे कहा था कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी कि तुम्हारी मदर तुम पर प्राउड करे तो मैं तुम्हारे हर काम की तारीफ करूंगा। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को इसला की याद आती है और इसला उनके बारे में क्या सोचेगी ये सोचकर वो दोनों शांत हो जाती है और रुक जाती हैं। फिर वो आटू से सॉरी कहती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का वहां से चला जाता है। आटू देखती है कि उसने स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहनी होती है। आटू सोचती है कि अगर ये उस तरह की एंटिटी है जो किंग ताकुतो ने प्रिडिक्ट किया था तो हमें अभी उसको इग्नोर करना चाहिए। फिर वो दोनों आटू से पूछती है कि क्या मदर इसला को वापस लाना पॉसिबल है। तो आटू उनसे कहती है कि अनफॉर्चुनेटली इसला मर चुकी है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि आटू ने ताकुतो को सारी बातें बता दी होती हैं और फिर ताकुतो सोचता है कि हमारे फोरेक्स स्ट्रेटेजी गेम के मैकेनिक्स इस वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है, लेकिन हमने दूसरे आरपीजी मैकेनिक्स वाले एनिमीज को फेस किया है और इस वर्ल्ड में अलग अलग जोनरा की गेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के को देखते हैं और हमें पता चलता है कि कार्या और मारिया को बचाने के लिए उससे उस गॉड ने कहा था। फिर हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उस लड़के को मास्टर बुला रही होती है और वो उसकी स्लेव होती है। वो उस लड़के से कहती है कि मुझे गॉड का एक मैसेज मिला है, उन्होंने आपसे सॉरी बोला है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो उस गॉड पर गुस्सा हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसी गॉड ने उसको वहाँ पर ट्रांसफर किया होता है। फिर हम उसके पीछे एक हिल जाइंट को देखते हैं, लेकिन वो लड़का पलक झपकते ही उस हिल जाइंट को मार देता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो विच एराकिनो और वो सेंट फिर से एक दूसरे के सामने होती है और वो उनकी 19th बैटल होती है। सेंट सोचती है कि मैंने
उसकी बॉडी को जमीन में दफनाया, कई बार उसे जलाया और कई बार उस पर सील कास्ट किया, लेकिन फिर भी वो बार बार वापस आ जाती है। फिर अराकिनो बोलती है कि डाइस को फिर से रोल करने का टाइम आ गया है। फिर हम एक बॉल में एक डाइस को रोल होते हुए देखते हैं और फिर उस डाइस पर नंबर 100 आ जाता है और हम देखते हैं कि इससे वो सेंट हार जाती है। ये देखकर अराकिनो खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो क्रिट था। फिर वो कहती है कि बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली अराकिनो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनी गई। फिर वो कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे देख रहे थे? मैंने अपना काम पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि उसका नेक्स्ट टारगेट माइनोग्रा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताकुतो कहता है कि हमें दूसरे गेम मैकेनिक्स वाले एनिमीज से भी फाइट करनी पड़ सकती है और अगर हम इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो हमारा खात्मा पक्का है। फिर ताकुतो सोचता है कि मैं एरोगेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसला और उन दोनों ट्विंस का ट्रस्ट खो दिया। फिर ताकुतो गुस्से में फ्लोर पर एक पंच मारता है, जिससे वो फ्लोर टूट जाता है और ताकुतो नीचे गिर जाता है। ताकुतो अपनी पावर को देखकर शॉक हो जाता है और फिर वो एक पेड़ पर पंच मारकर अपनी पावर को चेक करता है और उसके एक पंच से वो पेड़ टूट जाता है। ये देखकर ताकुतो खुश हो जाता है और कहता है कि ये कोई गेम नहीं है जिसको मैं बाहर से कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं भी इस वर्ल्ड का पार्ट हूँ और मैं भी एक यूनिट हूँ। फिर हम देखते हैं कि ताकुतो, आटू, मोल्टार, गिया, एमएल और वो ट्विंस इमरजेंसी मीटिंग कर रहे होते हैं। आटू ताकुतो से सबसे पहले एल4 सिस्टर की पनिशमेंट की बात करती है, लेकिन ताकुतो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं देता। ये देखकर आटू शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि इस तरह की इमरजेंसीज में हम एक्सेप्शन नहीं कर सकते। ताकुतो कहता है कि इमरजेंसी से याद आया और फिर वो उन सभी से सिर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। फिर ताकुतो कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इसला को वापस लाऊंगा। आटू ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि हमारी अभी की कंडीशन में हम हीरो को रेजरेक्ट नहीं कर सकते। फिर ताकुतो उनसे कहता है कि असेंशन विक्ट्री, जिससे कोई भी सिविलाइजेशन एक ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। अगर इस वर्ल्ड में सच में इटर्नल नेशंस के मैकेनिक्स हैं, तो मैं वो विक्ट्री हासिल करके रहूंगा ताकि जो हमने लॉस किया है हम उसको रिकवर कर सके। आटू से कहती है कि लेकिन उस विक्ट्री की कंडीशन काफी डिफिकल्ट है और अगर बाकी लोगों को इसका पता लग गया तो वह सभी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। ताकुतो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको मार देंगे। फिर ताकुतो इमरजेंसी प्रोडक्शन से वहाँ पर गन्स ले आता है और उनसे कहता है कि ये काम तुम सभी के लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन तुम ये कर सकते हो, बस तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। फिर हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और ताकुतो सोचता है कि मॉडर्न वेपन काफी नहीं होंगे, मुझे एक अच्छी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होगी। फिर ताकुतो अपनी सिविलाइजेशन के स्टेट को चेक करता है और वो देखता है कि सभी डार्क एल्व्स एक जगह पर गैदर हुए होते हैं। हम देखते हैं कि उन सभी ने एक पेड़ पर इसला के लिए एक जगह बनाई होती है और कावी और मारिया कहती है कि ये ग्रेव नहीं है, मदर इसला यहाँ पर बस रेस्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ताकुतो से डर रहे होते हैं और वो खुद पर डाउट कर रहे होते हैं कि क्या वो ताकुतो के प्लान में उसका साथ दे भी पाएंगे। हम देखते हैं कि ताकुतो पीछे से उन सभी को देख रहा होता है और फिर कारिया और मारिया उन सभी से कहती है कि तुम सभी बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो, सिर्फ छोटे बच्चे ही डर से अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर उन सभी में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो सभी ताकुतो के प्लान में उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो प्लान कितना भी मुश्किल हो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर ताकुतो उस पेड़ पर चढ़ता है। वो इसला की उस जगह को देखता है और फिर वो अपने नेशन को देखकर सोचता है कि मैं सबसे खराब स्ट्रेटेजी को चूज करने वाला था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और आटू कहती है कि मैंने खुद को किंग ताकुतो से अलग कर लिया क्योंकि मेरे पास उनसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन चाहे किंग ताकुतो कितने भी बदल जाए उनके लिए मेरी लॉयल्टी कभी नहीं बदलेगी। ये बोलकर वो ताकुतो के पास चली जाती है और वो देखती है कि ताकुतो काफी सैड होता है और कारिया और मारिया उसको चीयर अप कर रही होती है। ये देखकर आटू भी उसके पास जाती है और उसको चीयर अप करने लगती है और फिर ताकुतो कहता है कि कल मैंने सभी को डरा दिया, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आटू से कहती है कि तो फिर आप वो सभी बातें दोबारा बोलो। तो फिर ताकुतो बोलता है कि जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं मैं उनको फिर से सफर नहीं करने दूंगा। फिर वो कहता है कि चलो साथ में मिलकर असेंशन विक्ट्री को अचीव करते हैं। ताकुतो कहता है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इटर्नल नेशन का टॉप प्लेयर होने के नाते मैं इन सर्कमस्टांसेस में भी जीत हासिल करूंगा। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 13 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।